दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें प्लेन में बैठना पसंद नहीं होगा। आप में से बहुत सारे लोग प्लेन में बैठे भी होंगे या बहुत से बैठना भी चाहते होंगे। अब प्लेन से जुड़ी शानदार कहानी आपने सुनी ही होगी, लेकिन आज की कहानी वाकई ही आश्चर्य से भरी हुई है। यह एक ऐसे प्लेन की कहानी है जो टेक ऑफ करने के बाद 35 सालों तक हवा में रहा और जब उसे लैंड किया गया तो लोगों के उसे देखकर होश उड़ गए। जी हां दोस्तों, बहुत से लोग इस घटना को टाइम ट्रैवल से जोड़ते हैं और बहुत से लोग इसे भूतिया घटना से। घटना जो भी हो, लेकिन इस प्लेन की कहानी आपको चौंका देगी। इसलिए पहले आप इस घटना को सुनिए और फिर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। रियल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्लेन का सफर जितना मजेदार होता है उतना ही रिस्की, क्योंकि 35,000 फीट की ऊंचाई पर अगर पायलट से कोई चूक हो जाती है तो आपका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये कहानी है सांटियागो फ्लाइट की, जो 4 सितंबर 1954 को ब्राजील से जर्मनी के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में कुल 92 यात्री सवार थे। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। उड़ान के कुछ देर बाद यह अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर पहुंच गया और अटलांटिक महासागर से होते हुए जर्मनी की ओर बढ़ने ही लगा। तभी एटीसी का संपर्क टूट गया। एटीसी ने दोबारा कोशिश की प्लेन से संपर्क करने की, पर हर कोशिश नाकाम रही। एटीसी को लगा कि यह प्लेन अटलांटिक ओशन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा, इसीलिए अटलांटिक ओशन पर एक रेस्क्यू टीम को रवाना किया गया, परंतु प्लेन का कहीं भी नामो निशान नहीं था। दिन गुजरता गया, ना ही प्लेन मिला और ना ही प्लेन का मलबा। कई सालों तक जांच करने के बाद भी प्लेन का कुछ नहीं पता चला। प्लेन में बैठे यात्रियों के घर वाले जानना चाहते थे कि आखिर सांटियागो फ्लाइट के साथ क्या हुआ। इसीलिए 2 साल तक प्लेन का सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन प्लेन का कहीं नामो निशान न मिलने की वजह से सर्च ऑपरेशन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989 की। एक अज्ञात विमान ब्राजील के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की ओर तेजी से बढ़ रहा था। एटीसी में काम करने वाले कर्मचारियों को जैसे ही रडार पर इस प्लेन की सूचना मिलती है तो वे इस प्लेन से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस प्लेन की ओर से कोई संकेत नहीं आता और वह लगातार तेज गति से एयरपोर्ट के रनवे की ओर बढ़ रहा था। और आखिरकार प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड कर गया और लैंड करने के बाद प्लेन में कोई हलचल नहीं हुई, जिससे एयरपोर्ट अथॉरिटी को प्लेन में कुछ गड़बड़ होने की आशंका हुई। उन्होंने प्लेन के गेट को खोला और जैसे ही गेट खोला उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर कर्मचारियों के होश उड़ गए, क्योंकि प्लेन में इंसान नहीं बल्कि कंकाल सफर कर रहे थे। जी हां, 35 साल बाद लैंड हुए इस विमान में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 92 कंकाल थे। यह सब देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए और सभी कंकाल की सीट बेल्ट भी लगी हुई थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी जैसे ही प्लेन के केबिन की ओर बढ़ते हैं तो वहां का नजारा भी खौफनाक देखने को मिला। पायलट का कंकाल भी सीट पर ही था और उनका हाथ कंट्रोल पैनल पर, परंतु जहाज का इंजन अभी भी काम कर रहा था। यह सब देखकर एयरपोर्ट अधिकारी नीचे उतर आए। दोस्तों, पहली बार इस विमान की लैंडिंग की कहानी वीकली वर्ल्ड मैगजीन में 14 नवंबर 1989 को इरविन फिशर द्वारा छापी गई, लेकिन लोगों ने इसे सच मानने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ब्राजील सरकार ने इस जहाज के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी थी। सरकार का मानना था कि अगर उन्होंने इस घटना के बारे में लोगों को बताया तो प्लेन में सफर करने वाले यात्रियों की तादाद बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए सरकार ने इस घटना को छुपाया, लेकिन कई मैगजीन में यह घटना सुर्खियों में थी और लोगों को इसके बारे में पता चला और देखते ही देखते यह घटना दुनिया में आग की तरह फैल गई। दोस्तों, ऐसे कई घटनाएं आज भी इतिहास में दर्ज हैं, जिनके बारे में पता लगाने के लिए वैज्ञानिक आज भी जुटे हुए हैं। मिलते हैं अगली किसी रहस्यमय घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।